करड़ी रेडिकल्स, दो करड़ियों को जोड़ना व दो करड़ियों को घटाना, यानी हाउ टू ऐड टू रेडिकल्स एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू रेडिकल्स, कैसे हम दो करड़ियों का जोड़ या घटाना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत कुमार श्रीवास्तव। रियांस क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दो करड़ियों का जोड़ और घटाना से संबंधित एक्सरसाइज प्रश्नावली 1F कराने वाला हूं, जो कि मनोहर रे प्रकाशन बुक से एक्सरसाइज 1F है। 1F एक्सरसाइज में आपको दो करड़ियों के जोड़ और घटाना से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो लिखा है 2√8 + 5√32। यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको ये देखना है, बहुत ही एक बारीक बात है कि करड़ी के अंदर जो कुछ लिखा है और करड़ी के बाहर जो कुछ लिखा है, इसको देख लेना है कि यहाँ वाली संख्या करड़ी से गुणा के रूप में है या करड़ी का घात है। कभी कभी होता है, गलती हो जाती है कि ये चीज यहाँ पर लिख जाता है जल्दीबाजी में, इससे हमारा क्या है, क्वेश्चन का एकदम वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये करड़ी का घात तो नहीं है। और करड़ी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो डाले हैं, जिनका करड़ी को लेकर के कोई भी कॉन्सेप्ट पीछे का क्लियर ना हो वो क्लियर कर लें। करड़ी एकदम शुरुआत से बताया गया है, करड़ी क्या है, करड़ी के नियम क्या है, करड़ी का मिश्र करड़ी क्या है, शुद्ध करड़ी क्या है, ये सब आपको बताया गया है। तो जो बच्चे न जानते हों उनको ये चैप्टर थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसलिए वो प्लेलिस्ट में हमारे जाएं और करड़ी के जो 2-4 वीडियो और है उसको देख लें, तब इसके बाद में इसको देखें। 2√8 + 5√32 इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, जो अंदर संख्या रहेगी पहले उसको हम ये देखेंगे कि ये इसका अगर गुणनखंड किया जाए तो क्या किसी भी गुणनखंड का जोड़ा बन करके वो बाहर आने लायक है, पहले ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 8 का अगर गुणनखंड किया जाए तो 2 × 2 × 2, गुणनखंड का मतलब आप लोग समझते हैं, ऐसे अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं। 2 से घटेगा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे 32 का अभाज्य गुणनखंड करें। 2 से घटेगा 16, 2 से कटा 8, 2 से कटा 4 आया, फिर 2 से कटा 2 आया और 2 से कटा 1। तो क्या हुआ, यहां पर जो था 2√8, 8 का जो फैक्टर आया 2 × 2 3 बार, इसको लिख देंगे, प्लस 5√32, 32 में 2 का फैक्टर आया है 5 बार, तो 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, इस करड़ी का घात कुछ लिखा नहीं है, ये तो 2 बाहर है, इस करड़ी का घात कुछ लिखा नहीं है, ये 5 तो करड़ी से गुणा के रूप में है। तो जिस करड़ी का घात कुछ नहीं होता है उसका घात क्या होता है, 2। यानी इसमें जो गुणनखंड अंदर है उन सबका 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो ये 2 सेम नंबर का जोड़ा, ये 2 सेम नंबर का जोड़ा, ये 2 सेम नंबर का जोड़ा। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो करड़ी से बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो 1 2 पहले से था, इस जोड़े से 1 2 बाहर आया, प्लस 5, और यहां से 1 2 बाहर आया और यहां से 1 2 बाहर आया, तो 2 दूना 4, √2 प्लस 5 दूना 10, 10 दूना 20। अब इन दोनों करड़ियों के बीच में प्लस का साइन लगा है, इन दोनों करड़ियों को जोड़ना है। ऊपर कहा था समस्त पदों को जोड़ते या घटाते हुए सरल करो, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि इन दोनों को जोड़ना है। लेकिन 2 करड़ी कब जुड़ती है, जब दोनों करड़ी का घात समान होता है, दोनों करड़ी के अंदर जो संख्या लिखी होती है वो संख्या भी समान होती है। अगर यहाँ पर √8 है तो यहाँ पर भी √8 होना चाहिए। अगर इस करड़ी का घात 2 है तो इस करड़ी का भी घात 2 होना चाहिए। अगर 2 करड़ियों का घात और दोनों करड़ियों के अंदर की संख्या, करड़ीगत संख्या अगर सेम नहीं है
तो आप तो करड़ी को जोड़ या घटा नहीं सकते हो। तो हमने देखा था कि अंदर की संख्या सेम नहीं है, इसलिए हमने कहा चलो इसका गुणनखंड करें, कुछ नंबर्स का जोड़ा बन जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे, फिर जो करड़ीगत संख्या बचेगी वो शायद सेम हो जाए। तो यहाँ पर देखा गया कि करड़ीगत अब 2 है और करड़ीगत यहाँ भी 2 है, इन दोनों के बीच में प्लस लगा है, अब इसको जोड़ा जा सकता है। तो 20 में जुड़ेगा 4, तो 20 और 4 क्या हो गया 24, और ये करड़ी वाली संख्या नहीं जुड़ेगी। जैसे आप पढ़ते हो अलजेब्रा में कि 2x + 3x इक्वल क्या जाता है 2 3 जुड़ करके 5x हो जाता है। x नहीं जुड़ता है कि x² लग जाए ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। वो खुद बता रहा है कि ये 2x था, 3x इसमें और जुड़ गया तो 5x हो गया, यानी x वैसे लिख दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी है 4√2 यानी 4 करड़ी है और 20 करड़ी 2 है, तो 20 और 4 24 करड़ी, x मैंने लिख दिया है, इसको 2 लिख देना है, 4 करड़ी 2। तो ये आपका हो गया आंसर, आपने इसको सरल कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें है 7√3 तो और +2√27। तो यहाँ पर देखा गया कि √3 है और √3 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर तो किया नहीं जा सकता है, 27 का फैक्टर हो सकता है, तो 27 का फैक्टर करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर 27 का फैक्टर किया जाए तो 3 से ये कटेगा, तो 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो ये हो गया 7√3 + 2√27। 27 का मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब ये तो ऐसे रहेगा और इसमें से सेम नंबर का एक पेयर बन रहा है, करड़ी का घात 2 है इसलिए 2 2 का जोड़ा बनेगा, अगर करड़ी का घात 3 रहता है तो 3 3 का जोड़ा बनता है। अब यहाँ पर 2 ऐसे, ये 3 बाहर हो जाएगा, √3, तो 7√3 + 2 3 जा 6, 6√3। अब इन दोनों को ऐड किया जाएगा क्योंकि करड़ीगत संख्या क्या है सेम हो गई, तो 7 और +6 हो गया 13, 13√3, ये आपका आंसर। तो आपके 2 क्वेश्चन शुरुआत के हो गए हैं। अब हम अपने आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 9√5 - 3√5। यहाँ पर 9√5 में से 3√5 को घटाना है, तो करड़ी का घात समान है, करड़ी के अंदर की संख्या भी समान है, 5 यहाँ है 5 यहाँ भी है, तो इसमें क्या है ये आसानी से आपका घट जाएगा, इसमें आपको गुणनखंड वगैरह करने की काम नहीं है, गुणनखंड हो भी नहीं सकता था क्योंकि अंदर की संख्या 5 5 अभाज्य है, तो इसको आप सिंपली घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 से 3 जाएगा 6√5, यही आपका आंसर। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं जिसमें 3 करड़ी हैं और तीनों करड़ी के अंदर जो संख्या है वो तीनों अलग अलग हैं, यानी कि इन दोनों करड़ियों का योगफल था, फिर जो योगफल आएगा उसमें से इसको घटाना था, तो कुछ नहीं जुड़ घट सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इन सब का गुणनखंड करके जोड़ा बना के जो कुछ है उसको बाहर करेंगे। तो 24 है, 24 का पहले गुणनखंड, 2 से कट जाएगा 12 आएगा, फिर 2 से कटा 6 आया, फिर 2 से कटा 3 आया, फिर 3 से कटा 1 आ गया, 2 दूना 4 दूना 8 24। 54 का हम करेंगे गुणनखंड, 2 से कटेगा ये आ जाएगा 27, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 आएगा, फिर 3 1 3। 96 को भी काटेंगे ऐसे ही, गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कटा 48 आया, फिर 2 से कटा 24 आया, फिर 2 से कटा 12 आया, फिर 2 से कटा 6 आया, फिर 2 से कटा 3 आया, फिर 3 1 3। एक बार इसको पढ़ के देख लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 3 96। तो यहाँ पर 3 संख्याएं थी और तीनों के गुणनखंड आपने कर लिए।
अब क्या करना है, इन सबका जोड़ा बनाना है। तो दो रूट करें, रूट 24 है, तो 24 के अंदर क्या हो गया, 2 2 3 बार है, तो 1 2 3 गुणे 3, इसके सारे गुणनखंड को लिख दिया गया। प्लस लगाओ, रूट 54 था, अब 54 के सारे गुणनखंड को लिखो। 54 के गुणनखंड क्या है, 2 3 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या है, माइनस रूट 96, माइनस रूट में 96 के कितने गुणनखंड है, 1 2, 5 बार 2 है, 1 बार 3 है, तो 1 2 3 4 और क्या बचा, 1 बार 2 1 बार 3, ये समझ लीजिए इसका भी रूट है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जोड़ा बनाया, ये बाहर आ गया, जिसका जिसका जोड़ा बना वो बाहर आ गया। अंदर जो सिंगल सिंगल बचा उनको लिखना है, अगर 2 संख्याएं हैं या 3 संख्याएं हैं सिंगल सिंगल तो उनको इकट्ठा गुणा करके तब लिखेंगे। तो 2 3 6, इसको भी बाहर कर देंगे, 3 का एक जोड़ा बन रहा है और अंदर 6 बचा, ये 2 और ये 3, इनका गुणा होकर के 6, माइनस इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, और जोड़ा किसी का नहीं बन रहा है, तो ये 1 2 ये बाहर आया, 1 2 ये बाहर आया, तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा इस तरह से। और अंदर बचा 2 गुणे 3 जो कि हो गया 6। यहाँ पर देखा गया कि 2 रूट 6 और ये 3 रूट 6 है, करड़ी का घात समान, करड़ी के अंदर की संख्या समान, दोनों करड़ी जुड़ जाएगा, तो 2 और 3 5, 5 रूट 6 माइनस 2 दूना 4 रूट 6, दोनों को घटा देंगे, 5 से 4 गया 1 रूट 6, तो 1 आगे लिखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 से रूट 6 का गुणा होगा तो रूट 6 ही आएगा। तो आंसर आपका क्या है, रूट 6। 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2 रूट 3 तथा 5 रूट 3 का योग। मतलब इस क्वेश्चन में उसने हिंदी में लिख दिया योग। अगर ये लिख देता 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर प्लस का सिंबल दे देता तो भी इसका ही मतलब होता। तो प्लस आपको करना है 2 रूट 3 में 5 रूट 3 को, तो दोनों करड़ियों को आप देखेंगे तो करड़ी का घात समान है, करड़ी का संख्या समान है, तो इसके जो गुणांक हैं वो जुड़ जाएंगे, तो 2 और 5 क्या हो गया 7, 7 अंदर रूट 3, इन दोनों करड़ियों का योगफल हो गया। उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 2 करड़ियों को जोड़ना है। दोनों करड़ी अगर देखा जाए तो उन दोनों करड़ी को का क्या घात और करड़ीगत संख्या दोनों समान है, तो जो गुणांक है वही जुड़ जाएगा, तो यहाँ से 5 और वहां से 2, 7 करड़ीगत 5 घात 5। अब 2 क्वेश्चन और है 7 और 8, जिसमें आपको क्या करना है, घटाना है और उसमें जोड़ना है। यहाँ पर करड़ी के अंदर की संख्या समान नहीं है, तो ये तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अंदर 2 है, इसका गुणनखंड होगा नहीं, दूसरे वाले का केवल आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 16 का गुणनखंड लिखता है आपको, तो आप काटोगे गुणनखंड करोगे, जैसे मैं निकाला हूँ आप लोग निकाल लीजिएगा, तो आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 2 4 बार। अब क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो अभी तक क्या है, करड़ी का घात 2 होता था तो 2 2 का जोड़ा बनता था। इस क्वेश्चन में करड़ी का घात 3 है, यानी जो सवाल है उसमें क्या 3 3 का जोड़ा बनेगा, या तो 5 माइनस ये वाला 1 2 बाहर हो जाएगा, 3 में से 1, मतलब एक जोड़े से एक पद बाहर होता है, अंदर क्या बचा 2। अब क्या है, देखा गया कि जिन 2 करड़ियों को घटाना है वो करड़ी दोनों समान हो गया, तो गुणांक घट जाएगा, 5 से 2 जाएगा 3। ऐसे यहां पर भी है, 50 का गुणनखंड करना है और 72 का।
तो 50 का आप गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 पंचे 10, 10 पचे 50। और 72 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, तिया 72। ऐसे आप अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिएगा, ये आएगा। फिर 50 है ये, 72 ये है। इन दोनों करड़ी का घात समान है, 2 है, तो अंदर 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो यहां से 5 बाहर हो जाएगा और यहां से 1 2 और 1 3 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचा 2। तो 5√2 प्लस 2 3 6, 6√2। तो 5 और 6 दोनों जुड़ा हो गया 11√2। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट होता है।